अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले इस कास्ट कश्मीर की तरफ से यूईटी यूजी 2025 का जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर ने डिक्लेयर किया था। होपफुली आप सभी बच्चों ने अपना रिज़ल्ट, अपना स्कोर, अपनी रैंक, कैटेगरी की रैंक भी यहाँ पे चेक की होगी। तो इस बीच आप सभी जानते हैं कि इस बार लगभग 18,000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। अब 18,000 बच्चे अगर हैं, 8 से 900 अगर सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन और कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा। इसमें सीटें काफ़ी कम है, उन 800-900 सीट्स में भी काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में रहेंगी और जनरल की सीटें बहुत ही कम इसमें, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने के चांसेस रहेंगे इस कास्ट कश्मीर में, क्योंकि कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका काउंसलिंग का है, तो काउंसलिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, काउंसलिंग का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूईटी 2025 की काउंसलिंग के बारे में। तो देखो, काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, कास्ट कश्मीर का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी जल्दी होता है, काफ़ी टाइम पे होता है। तो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आप विद इन 7 to 8 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 8 या 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा वो कास्ट कश्मीर की तरफ से यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। उम्मीद यही है कि शायद आपका राउंड 1 ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। उम्मीद क्या, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही होगी। तो अब ऑनलाइन मोड में होगी काउंसलिंग, आपकी जो होगी वो 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे रिलीज़ कर दी जाएगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर कास्ट कश्मीर का जो काउंसलिंग का शेड्यूल होता है वो डिक्लेयर हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पे बोपी की तरफ नहीं है कि 1 महीने अगर रिजल्ट आ जाता तो 3 महीने के बाद काउंसलिंग होगी। यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है टाइम पे होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 8 to 10 डेज आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन रहने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं, और अगर काउंसलिंग ऑनलाइन रही या काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन रही तो राउंड 1 में आपका जो कट ऑफ है वो लगभग 60 से 70 के अराउंड रहने के चांसेस रहेंगे। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड 1 में ये लोग बच्चों को बुलाते हैं जिनके 60 या 60 के अबव पॉइंट्स हैं, उसी तरह से इस साल भी 60 से 70 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है राउंड 1 का। यानी कि जिन बच्चों का 60 से लेके 70 के बीच में यहाँ पे स्कोर आ रहा होगा या उसके अबव स्कोर आ रहा होगा, तो वो बच्चे यहाँ पे राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहरहाल वो डिसाइड करेंगे इस कास्ट कश्मीर वाले, उनको 60 के प्लस कितने बच्चे होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग वो खुद डिसाइड करके आपको काउंसलिंग नोटिफिकेशन इशू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 60 to 70 आपका राउंड 1 में काउंसलिंग का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे रह सकता है। उसके बाद फिर आपका कोर्स वाइज कट ऑफ अलग से चला जाएगा। उसके बाद 3 या 4 राउंड इनके काउंसलिंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये कट ऑफ को काफ़ी डिक्रीज कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो, अगर आपका 60-70 के प्लस स्कोर आ रहा है तो आप फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं, फर्स्ट राउंड के लिए आप सेफ है, आपको राउंड 1 में बुलाया जा सकता है। फिर इनकी मर्जी, ये मे बी 50 तक भी कट ऑफ को ले जा सकते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी हो। लेकिन फिलहाल हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि लगभग 60 से 70 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है आपका सेफ स्कोर काउंसलिंग के लिए। उसके बाद फिर कोर्स वाइज अलग से कट ऑफ चला जाएगा, वो क्या कुछ होगा उस पर हम फिर कभी बात करेंगे अगर टाइम मिला। तो ये था आपको थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में जो मैंने समझा दिया। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।